एक मिनट रुको सर। अभी मिलेगा नहीं, पता नहीं कहाँ चल। ये सर, ये रहा ना, ये जो जैसे कि लेट्स सपोज कि हमने कोई कॉलम, सॉरी, डेटाबेस लोड लोड करा, तो उसके बाद जब ड्रॉप करते हैं हम्म ना, जो अनयूजफुल जो कॉलम्स होते हैं, तो उसमें हम्म आप ये बताता है डीएफ डॉट ड्रॉप से उसमें कॉलम का नाम आएगा, और एक्सेस जीरो, एक्सेस वन आएगी फॉर द कॉलम, एंड जीरो आएगा फॉर द रोज। हम्म। तो इसमें जैसे मल्टीपल एक्सेस हमको इकट्ठी करनी है, तो कैसे करेंगे? सॉरी, मल्टीपल मल्टीपल कॉलम। करने लिस्ट में डाल दो, इसको लिस्ट के अंदर डाल दो आप, इसके सिंपल इसको लिस्ट के अच्छा, अंदर उसको लिस्ट करके बनाना उसको। पड़ेगा पहले। एक लिस्ट के फॉर्मेट में सबको, या फिर यहीं पे नोट्स लिखे हो ना, तो नोट्स की हाँ, को एक लिस्ट के अंदर यहीं पे करते चले जाओ सारे कॉलम को। कॉमा लगा के कर रहा था, बट वो मल्टीपल उसके करने से मना कर रहा था। तो नहीं, कॉमा लगा के नहीं, एक लिस्ट के फॉर्म में, मतलब एक लिस्ट इन, मतलब इसके अंदर में एक लिस्ट बनाओ और उसके अंदर मल्टीपल कॉलम को डाल दो। समझे? जैसे कि मेरा कहने का सेंस ये है, जैसे देखो ठीक आप, है मैं सर। मैं वो शेयर कर रहा हूँ, डीएफ डॉट ड्रॉप सिंटेक्स देखना, और यहाँ पे लिखना है इस तरह से कि सपोज करो, एक तो आपका कॉलम मैंने बताया हम्म। नोट्स, सपोज करो एक और कॉलम होता, सपोज करो कुछ भी, लाइक एज मैंने बता दिया कि सपोज डेट, डेट जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉलम उसे करनी थी आपको। देखो इस तरह से, ठीक है। देन एक्सिस इज इक्वल्स टू वन। देखो शेयर किया हूं मैं, ऐसे करके देखे थे। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर रहा था मैंने, ऐसे पहले वो कर रहा था। करके देखना एक बार, ठीक है? तो आपको ठीक हो है। जाए। देन मूव करते हैं क्लास को आगे, कल और की एक लास्ट। चीज और थी, जैसे कि हमको जो हमने डाटाबेस एडिट करके पूरा बना लिया, उसके बाद आपको उस डाटाबेस को चाहिए, तो एक्सेल फॉर्म में कैसे निकलेगा वो जो सीएसवी फॉर्म में निकल रहा था? टू एक्सेल डीएफ, ये एक्सेल लिखना था, डीएफ टू एक्सेल, एक्सेल राइटर नहीं, डीएफ टू एक्सेल अच्छा, ओनली, ओनली एक्सेल, और अंडरस्कोर उसमें आएगा उसमें? हाँ अंडरस्कोर आएगा बस। वो कर रहा था, वो हो ही नहीं रहा था। अब तो सारे रन टाइम लोड करना पड़ेगा मेरे को। हाँ ठीक है सर, अभी, आप क्लास कर दो। हाँ अदरवाइज नहीं करेगा ना, तो एक कैपिटल स्मॉल करके देख लेना, ई शायद कैप स्मॉल होता है। ये तो कैपिटल है वो, कोई नहीं, आप क्लास स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके। देखिए लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे कवर कर रहे थे, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको बता ये मतलब प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था हमने, उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन Recording in देखा था। progress. देन सॉरी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन वगैरह भी देखा था। देन एक तो हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का आपने एडिशन, देन प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन भी आपने करके देखा था, कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वहां पे आता था इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर आपने करके देखा था, कि यदि आप जिस पे कर रहे हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वो जो इवेंट है वो किस तरह का है, उसके भी आप पे आप कंडीशन वो मतलब ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे प्रोबेबिलिटी कंडीशन का। वो था डिफरेंट डिफरेंट है ना, एक तो डिपेंडेंट के लिए आपने यूज किया था, सेकंड वन जब आपका नॉन सॉरी, एक तो डिपेंडेंट, सेकंड वन इंडिपेंडेंट था, तो उसके लिए आपने यूज किया था ए एंड बी, है ना? तो इस तरह से हमने, सॉरी, थैंक यू सर। देन यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था लास्ट क्लास में। देन नेक्स्ट वन, यहाँ से आगे मूव करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द
पी वैल्यू देखो, एक्चुअली ना इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और हम इसको आगे की क्लासेस में भी जस्ट यूज करके दिखाएंगे आपको कि ये वर्क एक्चुअली करता कैसे है। देखिए सी, जैसे हमने कल की लास्ट क्लास में एक एग्जांपल से बताया था, जैसे ये दिस इज योर माउस पैड, सपोज करिए ये कि आपका माउस पैड का टच बोर्ड होता है। आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि उसपे ना एक सबकी जो जो अलग अलग सबके एक वो बनते जाते हैं, मतलब एक इस तरह से कर सकते हो, एक सिंबल बनते जाते हैं, एक डार्क सिंबल इस टाइप के बनते हैं, सब में अलग अलग बनते हैं, किसी में इस टाइप के हैं, किसी में डिफरेंट टाइप के, लाइक इस तरह से बन सकते हैं, सब में अलग अलग बनते हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि सबके ये जो कर्सर है ना, जिसको टच बोर्ड आप बोलते हो, ये टच पैड जिसको बोलते हो, पी जो यहाँ पे टचिंग पॉइंट्स जो है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट्स, मतलब कंपैरिजन टू दिस, यहाँ पे ज्यादा है ना, दिस एरिया के जो टचिंग पॉइंट है सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू अदर रीजन्स, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी एक सेशन में आपने 100 टाइम यूज करते, उसमें से 0.5 मतलब तेरी फाइव का आवाज ना बार ही बार डिस्कनेक्ट हो रही है बीच बीच में। बता दो, बट इन्होंने देखो दूसरे वाले ऐड ऑन करके तो गए हैं, बट स्टिल चल नहीं रही है। सिम अभी भी आ रहा है उमेश, अभी भी यही इशू आ रही है क्या? बीच में ठीक हो जाता फिर खराब हो जाती। ओके, मैं ना थोड़ा स्लो चलता हूँ शायद, तब आपको क्लियर होगा। देन पी वैल्यू इज नथिंग बट, इसको हम आगे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि पी वैल्यू व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुअली पी वैल्यू। तो पी वैल्यू इज नथिंग नथिंग बट, जिस एरिया में मल्टीपल टाइम्स, मतलब जिस एरिया से मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, या जिस एरिया से मल्टीपल कंक्लूजन आ रहे हैं, दैट इज द पी वैल्यू। पी वैल्यू आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, इसका यूज करते हैं हम आगे की क्लासेस में, जस्ट सी। जैसे देखिए सपोज करिए, अभी जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इस पी वैल्यू के के बिहाफ पे हम कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिक वो, इस पी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। तो पी वैल्यू का यूज हम करते हैं अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए। देन व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी मैटर करता है। तो हम एक बार वर्बली डिफाइन करेंगे, जस्ट आगे की अभी करेंगे आपको, जस्ट फॉर अभी आपको एक बता रहे हैं कि यूज करते क्यों हैं और कैसे करते हैं, इसके बाद आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा सी, जैसे सपोज करिए एग्जांपल से, एक आपके पास, सपोज करिए आपके पास एक टॉस वो था क्वाइन, उस क्वाइन क्वाइन को आपने 100 टाइम्स, मतलब सपोज करो एक क्वाइन को आप 100 टाइम टॉस किया, मतलब 100 टाइम उसको आपने उछाला, है ना। देन उस 100 टाइम में से हाउ मेनी टाइम्स हेड और हाउ मेनी टाइम्स टेल आया है, सपोज करिए उसमें से 20 टाइम हेड आया है और 80 टाइम टेल आया है। देन आप इसमें इस केस में, सपोज करिए इस केस में आप कब बोलेंगे कि जो आपका क्वाइन है वो फेयर है या नॉट फेयर है। इस टाइप के केसेस, मतलब सब, मतलब जहां पे आपको मतलब एक गेसिंग के भी आप पे, एक कन्वीनियंस के भी आप पे आपको डिसीजन लेनी है, देन वहां पे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्चुअल कंडीशन होता है उसे हम एज ए सपोज करते हैं, नल हाइपोथेसिस में उसमें वर्क करते हैं, देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसके जस्ट अपोजिट को मानते हैं। जैसे सपोज करिए हम हमारे पास जो एक हैंड वो एक कॉइन है, उसको हमने माना कि सपोज एक क्वाइन को आपको टेस्ट करना है कि दिस क्वाइन इज फेयर और नॉट फेयर, लाइक दिस इस टाइप की आपको कंडीशन चेक करनी थी कि क्वाइन है जो वो फेयर है या नॉट फेयर है। तो आप यही कर सकते हैं ना सिंपली, मतलब इस लेवल पे जब हम जिस पॉइंट पे भी हैं कि यदि वो उसका हेड की यदि प्रोबेबिलिटी 0.5 आ रही है और टेल की भी 0.5 आ रही है, दैट मीन्स दैट क्वाइन इज फेयर, है ना। यदि उस पॉइंट, यदि सपोज करिए कि इसमें हेड की ज्यादा आती, 0.8 आती, मतलब 80 टाइम्स हेड आता और टेल 20 टाइम्स आता, देन पॉसिबल है कि आपका जो क्वाइन है वो अनफेयर है ना। आपको याद करो ये चीज, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, कि क्या करना मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। बट आपके पास ये जो 100 टाइम्स है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट, मतलब 100 टाइम आपको उसको उछालना है हवा में, देन आपको उसके अकॉर्डिंग यदि जो आपकी जो वो आ रही है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं, है ना। तो दिस इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज द सी,
फर्स्ट वन इज द नल हाइपोथेसिस, मतलब जो आपको गिवन कंडीशन है, जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि द टेस्ट अ क्वाइन वेदर दिस क्वाइन इज फेयर और नॉट, दिस क्वाइन इज फेयर, दिस क्वाइन इज फेयर क्वाइन और नॉट। तो सबसे पहली जो कंडीशन दिस क्वाइन इज फेयर और नॉट को, तो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है इसको आपको नल हाइपोथेसिस मानना पड़ता है कि दिस इज योर नल हाइपोथेसिस। इसको डिनोट करते हैं आप एच नॉट से, दिस इज योर एच नॉट एक्चुअली। तो एच नॉट जो होता है आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होता है, हमेशा ये गिवन होगा आपको कि दिस इज योर नल हाइपोथेसिस, कि जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है उसे आप बोलते हैं ये नल हाइपोथेसिस। देन इसके जस्ट अपोजिट, तो क्वाइन इज फेयर आपका नल हाइपोथेसिस हो गया, क्वाइन इज अनफेयर दिस इज योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब आप एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे, अब आप जितने टाइम जिस भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे जेड टेस्ट टी टेस्ट, अब वहां पे हम आगे चीजों देखेंगे कि अपनी केस के बिहाफ पे इसमें किस टाइप का केस है उसके बिहाफ पे हम आपको बताएंगे कि कौन सा फार्मूला, मतलब कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप एक भरभली बात कह सकते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करें मल्टीपल टाइम, उसके भी यहाँ पे आप कहेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे आप रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। यदि ये एक्सपेरिमेंट में ये वाली कंडीशन आई आपके पास, देन आप उस ये जो नल हाइपोथेसिस उसे एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स क्वाइन इज फेयर। यदि ये कंडीशन नहीं लाई कर रहा है, दैट मीन्स आप नल हाइपोथेसिस जो था उसे आप रिजेक्ट करेंगे, उस टाइम आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स दैट इज द दैट इज द केस ऑफ नल, दैट इज द उस टाइम आप इसको रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, है ना। तो दिस इज द थिंग्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यही करने का ट्राई करते हैं। हम जो हमारा गिवन प्रॉब्लम में स्टेटमेंट होता है उसमें जो स्टेटमेंट गिवन होता है उसको हम नल हाइपोथेसिस मानते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट को नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस मानते हैं, है ना। ये चीजें करके हम एक्चुअल रिजल्ट फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि नाउ यहाँ पे आपको एक चीज क्वेश्चन आ रहा होगा कि देन व्हाट इज द यूज ऑफ पी वैल्यू, यहाँ पे पी वैल्यू का क्या यूज है। अब देखिए एक्चुअली यूज क्या होता है पी वैल्यू का, देखिए पी वैल्यू के थ्रू हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। पी वैल्यू के थ्रू क्या करते हैं हम, हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हम पी वैल्यू फाइंड करें। तो पी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सी, जैसे सपोज करिए कि आपका जो आपने जैसे कि पी जो हेड आया, सपोज करिए कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो आया वो आया 0.95, सपोज करिए 95%, है ना। देन इसका आपने सॉरी वेट फ्यू सेकेंड्स, वेट फ्यू सेकेंड्स, तो सपोज करिए जो पी वैल्यू थी इस केस में, पी वैल्यू थी आपकी गिवन थी 5%, पी वैल्यू थी 5%, कि 5% पी वैल्यू है इसमें, ठीक है। देन इस पी 5% के भी यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला जाता है जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है माइनस पी वैल्यू, तो 100 माइनस 5%, देन 95% आपका आया कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इस 95% जो देखिए यहाँ पे जो पी वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो आपका होल कर्व है इसको डिवाइड किया जाता है। तो दिस कर्व डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, 2.5 एंड 2.5, 5 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। एंड देन एक चीज नोटिस करिएगा यहाँ पे क्या है, सो अब इसको और भी डेप्थ में देखेंगे, अभी जस्ट वेट। तो जो यहाँ पे 0. जो 95% में जो 5% आया है ना, देन सी आपने इधर दोनों साइड से इसको 1.5%, 0.5% आपने 2.5%, 2.5% इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन टोटल में से बचा कितनी 95%, तो 95% सपोज दैट हियर, है ना। देन ये जो एरिया आया है इस एरिया में यदि आपने जो आपका प्रोबेबिलिटी लाई करेगा, यदि आपकी प्रोबेबिलिटी इस दोनों इस एरिया के बीच में लाई करी, मतलब 20 से ग्रेटर एंड 80 से लेस, देन उस टाइम आप इसको जो आपका नल हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट करेंगे। यदि इस एरिया से बाहर लाई करा तो आप उस टाइम अपने जो आपका नल हाइपोथेसिस उसे रिजेक्ट करेंगे, एंड उस टाइम आप इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये यूज है आपका पी वैल्यू का। पी वैल्यू के थ्रू हम क्या फाइंड करने का ट्राई करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना। तो दिस इज योर अल्फा पी, वेट फ्यू सेकेंड्स, एक बार ना आपको सबसे पहले इसके आगे मूव करते हैं तब ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा इस एग्जांपल को। देन सी, पहले हम आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के
प्रॉपर उसके थ्रू बताते हैं तब ये ज्यादा क्लियर होगा। वेट फ्यू सेकंड्स, हम मेन स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम पी वैल्यू को आपको क्लियरली डिस्कस करेंगे। देखिए ठीक है, वेट। देखिए हम अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल पे मूव करते हैं, करेंगे। उसके पहले ना कुछ चीजें बेसिक है, उससे आपको समझने की इंपॉर्टेंट है कि पी ये ये हाई सॉरी कॉन्फिडेंस इंटरवल को समझने के पहले कुछ चीजें बेसिक रिक्वायर प्री रिक्विजिट है, उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, देन इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन हाइपोथेसिस जो केस होती है, जिसको हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर। व्हाट इज द टाइप वन एरर एंड व्हाट इज द टाइप टू एरर, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हम अभी बात कर रहे थे वो क्वाइन वाला, क्वाइन के एग्जांपल से करते हैं। तो एच नॉट किसे मानते हैं आप, क्वाइन इज फेयर। जैसे केस की जो होती है, जो नॉर्मली जैसे पीपुल की जो वो होती है, जैसे पुलिस अरेस्ट किया, देन वो जो ह्यूमन है, जब तक वो ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि दैट इज द गिल्टी, तब तक उस पर्सन को आप गिल्टी नहीं कर सकते हैं ना। दैट इज द इनोसेंट एक्चुअली। उसे अरेस्ट डायरेक्टली आप उसे अरेस्ट नहीं, मतलब मेरा कहने का सेंस है कि जब तक वो कोर्ट में प्रूफ ना हो जाए कि दिस पर्सन गिल्टी, तब तक उस पर्सन को आप एक्यूट नहीं कर सकते। मतलब मेरा कहने का सेंस है, उसे आप एक गिल्टी पर्सन में नहीं शामिल कर सकते। जस्ट अरेस्ट हुआ है, मे बी पुलिस की सर हाँ। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस करते क्यों हम लोग? हाइपोथेसिस करते हैं डिसीजन मेक करने के लिए, जैसे नहीं कि नहीं, अल्टरनेट वाली जो है, अल्टरनेट वाली जो कॉइन इज नॉट फेयर वाली जो है ना, हम्म उसमें जैसे कि आपने बोला कि नल हाइपोथेसिस तो हम लोग करते हैं थोड़ा वो फेयर उसके करने के लिए, फेयर डिसीजन लेने के लिए। तो जब हम्म अल्टरनेट के तो बहुत सारे वो हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे सपोज कॉइन वाला आपने बोला कि वो हम्म 30% फॉल्टी है, 20% फॉल्टी है, 10% फॉल्टी है। फिर उसमें दो फेसेस भी है ना, हेड और टेल, तो उसमें भी अलग अलग जाएगा ना। तो फिर इससे करना ही क्यों है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी? नहीं, वो वो तो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का सेंस मेरा ये हो रहा है एक्चुअली कि इसमें जैसे वो जो डिसीजन लेनी है ना, वो तो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये नहीं है। तो उस बिहाफ पे जो प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, उसके बिहाफ पे आपको ये गेस करना है कि ये जो क्वाइन है, ये क्वाइन जो है वो आइदर फेयर है या अनफेयर है। मतलब डिसीजन मेक करनी है प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे। तो उसके लिए यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब स्टार्टिंग में आपने हाइपोथेसिस कर लिया, जस्ट आपने अज्यूम कर लिया कि ये जो क्वाइन है वो ये है, मतलब लाइक वो फेयर है, एंड उसमें जो वैल्यू जो आ रही है उस पर हम अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। एंड एक्सपेरिमेंट के भी यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो क्वाइन है ये फेयर है और नॉट फेयर है। तो हम पी वैल्यू के थ्रू कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं, और उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में यदि हमारी प्रोबेबिलिटी आती है, दैट मीन्स हम एक्सेप्ट उस वो यदि उस प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में जो आपका प्रोबेबिलिटी गिव आ रही है, दैट मीन्स वो एक्सेप्ट करेंगे यदि वो उस वैल्यू के जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड किया उस वैल्यू के बीच में आपकी जो प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, दैट मीन्स आप उस पर आपके जो आपका हाइपोथेसिस है उसके आप रिजेक्ट करेंगे। दैट मीन्स अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करेंगे। इनडायरेक्टली मैंने कहने का सेंस ये है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहने का सेंस हुआ कि जो आप अज्यूम किए थे वो जस्ट अपोजिट हो गया, कि दैट मीन्स क्वाइन इज फेयर आपने नल हाइपोथेसिस किया था, अज्यूम किया था। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हो गया कि यदि वो वैल्यू जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में नहीं लाई गया, दैट मीन्स वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया कि क्वाइन इज नॉट फेयर। समझ रहे हैं? एक्चुअली डिसीजन लेना है ना प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लेना है किसी केस में, तो वहां पे यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जहां पे आपको दोनों कंडीशन हो सकता है कि आइदर दिस कंडीशन आइदर दिस कंडीशन। उस चीजों पे वर्क करेंगे एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे। आप ये बताते हैं कि दिस के मतलब विच वन इज द बेस्ट, मतलब विच वन इज द लाइज, कि क्वाइन इज फेयर एंड क्वाइन इज नॉट फेयर, लाइक दिस इस टाइप के इशू को, इस टाइप के जब आपके पास प्रॉब्लम में स्टेटमेंट हुए, देन यू कैन यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। समझ रहे हैं उमेश? स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो आप थोड़ा सा और क्वेश्चन यदि आपने आपको ओके पूरी सर। करी होगा। एनी मैंने मैंने डाउट अभी तक कोई, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये चीजों कर क्यों रहे हैं हम? एनी वन किसी को ऐसा लग रहा है तो बताइए। एक चीज और, आप लोग ना मुझे चैट में अपनी वो शेयर कर दें, उमेश आप भी, डुकेट की आईडी, एंड फहद आप भी कर दो।
व्हाट्सएप में कर दूंगा सर। नहीं नहीं, यहीं पे जूम पे ही कर दो, आप जूम पे ही चैट बॉक्स में कर दो। फहद आप भी कर दो। ठीक है देन सर, सी, करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ना क्लियर मतलब अपने आप को कंसंट्रेट करके समझना। नहीं तो स्टैट्स पढ़ रहे हैं आप, थोड़ी सी ये कंफ्यूजिंग होती हैं, आपको समझ में नहीं आ पाएगा थोड़ी देर बाद। तो देखिए, सपोज करिए कि दो, यहाँ पे ना तीन केसेस, रियलिटी और डिसीजन, इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है और वो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं। तो सपोज करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए हो सकता है कंफ्यूजन होगा, जब पूरी चीजों को एक साथ कंबाइन करेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और नल हाइपोथेसिस इज ट्रू या नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, ये आपकी रियलिटी है। ये पॉसिबल है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो सकता है। ओके, ये चीजें क्लियर है, ये रियलिटी चेक है कि ये चीजें चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की है। देन से डिसीजन लेंगे आप क्या, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू या नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। ये दोनों चीजें सेम ही लिखा हुआ है, बट इन दोनों में आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कि विच वन इज योर डिसीजन। इसको लेने के लिए आप पूरी की पूरी चीजें जो है आउटकम पे डिपेंड करेगी आपकी बात चीजें। तो आउटकम क्या क्या होता है, सी आउटकम क्या कैसे आ सकता है, जैसे सी फर्स्ट आउटकम ये है, इसके भी यहाँ पे आप लेंगे। जैसे देखिए, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन रियलिटी इट इज ट्रू। जैसे कि एक दो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक पर्सन था, वो रियलिटी में गिल्टी नहीं था। सपोज करिए एक पर्सन था, एच नॉट हमने माना कि दिस पर्सन इज इनोसेंट। मैंने एक माना कि दिस पर्सन इज इनोसेंट, मैं इनोसेंट लिख रहा हूँ, इनोसेंट। तो एच नॉट तो क्या है उसका, इनोसेंट। एच वन क्या हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दिस पर्सन इज गिल्टी, जस्ट इसका अपोजिट है ना, दिस पर्सन इज गिल्टी, GUILT गिल्टी आप लिख लेंगे यहाँ पे। ये दो केसेस हमने माना। अब इस केसेस में हम फाइंड करेंगे, और रियलिटी ये है कि ये जो पर्सन है वो इनोसेंट है। सपोज करिए ये केस है, आपको ये चीजें पता है कि रियलिटी में जो है ये दिस दिस पर्सन इज इनोसेंट। एंड देखिए सी, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन रियलिटी इज फॉल्स। वी रिजेक्ट, हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जब रियलिटी में फॉल्स होता है। मतलब रियलिटी में फॉल्स करने का सेंस हुआ कि दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी, है ना। कंडीशन तभी फॉल्स होगा ना, दिस पर्सन इज इनोसेंट, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। यदि इस यहाँ पे आप लिखते हैं कि दिस पर्सन इज गिल्टी, देन ये आप लिख कंडीशन फॉल्स होता। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कर रहा होगा आपको। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, फिर से पढ़ें, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन रियलिटी इट इज फॉल्स। हम रियल में यदि हमारा डिसीजन ये हुआ, तो क्या ये गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन है, आप बताएं। दिस इज अ गुड डिसीजन या बैड डिसीजन, कैन यू गेस। क्योंकि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है उसे हम रिजेक्ट करते हैं जब रियलिटी में वो चीजें फॉल्स होती है। रियलिटी में फॉल्स होने करने का सेंस ये हुआ कि रियलिटी में वो पर्सन जो था वो इनोसेंट था, ये कंडीशन थी। बट आपने उस टाइम आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, मतलब इनोसेंट जो था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, उसे आपने माना क्या, दिस पर्सन इज गिल्टी। देन क्या डिसीजन सही था, सोचिए एक सेकंड, जस्ट सी ऑनलाइन, आप लोग सभी इस पॉइंट को सोचिए थोड़ा सा। कि रियलिटी, देखिए दो चीजें हैं, एक चीजें तो आपको पता होता है कि रियलिटी है ऐसी चीजें, बट उसके लिए अगेन जो होता है ना, कोर्ट में आप देखते होगे, आप वो स्टेटमेंट प्रूफ किया जाता है, उसके लिए वो सारी चीजें सबमिट करते हैं आप, मतलब प्रूफ देते हैं उसके उसके बिहाफ पे। बट देखिए यहाँ पे नोटिस करिए, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब आप जो एक्चुअल में जो आपने नल हाइपोथेसिस माना था उसको रिजेक्ट किया। कब, जब रियलिटी में वो चीजें फॉल्स थी। रियलिटी में जब जो चीजें फॉल्स थी उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, देन गुड डिसीजन हुआ ना। नहीं समझ पा रहे हैं, किसी का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आई थिंक नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, बताओ तो सही कि आप चीजें सर कैसे एक नहीं बार समझ। दोबारा बता दो। हाँ, ओके। बट और भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कमल सुधीर ये कमल सुधीर, आप लोग थोड़ी तो रिस्पॉन्स करो एटलीस्ट। नहीं पूरी नहीं सर हो आ रिपीट कर रहा दो है एक तो एक बार। बार बताइएगा मुझे, क्योंकि ये स्टेट्स है, स्टेट्स में थोड़ी सी हाँ, कंफ्यूजन एक होगी बार थोड़ी। रिपीट कर दीजिए।
हाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो यही रिस्पॉन्स एटलीस्ट आपका आएगा, उसी के भी आप पे तो मैं बता दूंगा। आपका बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे लगता है जैसे बस मैं बोले जा रहा हूँ, आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है रिटर्न चीजें, तो मैं आपको एक डिफरेंट एग्जाम्पल से बता दूंगा, बट आप एटलीस्ट मुझे एक बार बताएंगे। देन सी अगेन, जैसे देखिए इसका एग्जांपल एक देखिए, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन रियलिटी इट इज अ फॉल्स। इस कंडीशन को एक बार आप पढ़िए, क्या ये था डिसीजन आपका, आउटकम था क्या, ये हमने सही डिसीजन लिया, हमने नल हाइपोथेसिस को क्या किया, रिजेक्ट कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया व्हेन, जब ये रियलिटी में क्या था, ये फॉल्स था। तो सर इस केस में तो ये करना है ना, जैसे कि दो कंडीशन हम पे, एक नल हाइपोथेसिस के लिए, एक अल्टरनेट के लिए हम पे। हाँ तो जो हम सोच रहे हैं कि सही है और हाँ रियलिटी में वो गलत होगी, तो हमको वाइस वर्सा करना है ना उसका। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, वहाँ। है ना, जब रियलिटी में वो चीजें फॉल्स है और आपने उस समय नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, है ना, मतलब जो चीजें आपने माना था वो चीजें गलत थी, मतलब जो आपने माना था, सपोज आपने माना था कि दिस पर्सन इज गिल्टी, और रियलिटी में आपकी जो बात थी, आपने जो चीजें माना था वो गलत था, तो उस टाइम जो था आपने क्या, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अच्छा किया ना, दैट मीन्स आपने अल्टरनेट हम्म। हाइपोथेसिस को माना कि दिस पर्सन इज इनोसेंट, मतलब आपने दो चीजें माना था, स्टार्टिंग में क्या किया था, आपने दो चीज माना, क्या कि एक पर्सन, दिस पर्सन इज इनोसेंट स्टार्टिंग में आपने माना, और एच नॉट जो था, एच वन जो था उसके अकॉर्डिंग तो ये गिल्टी हो गया, है ना, ये सिंपल था। बट आपने स्टार्टिंग में माना था कि दिस पर्सन इज इनोसेंट, बट रियलिटी में क्या था कि ये पर्सन इनोसेंट नहीं था, तो उस टाइम आपने क्या किया कि अपनी जो नल हाइपोथेसिस थी एच नॉट, इसको आपने रिजेक्ट कर दिया और इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपकी जो डिसीजन थी वो गुड थी, है ना, यस और नो। जस्ट अभी एक वर्बली हम बात कर रहे हैं, हम्म। तो उस टाइम ये चीजें सही हुई ना, आपने सही किया, आपकी डिसीजन जो थी सही थी, यस और नो। यस सर। अभी जाके क्लियर हो रहा होगा आपको बेटर वे में, है ना। देन सी अगेन वन मोर थिंग्स, देखिए यही इसी के केस पे ना, ये इसको दो टाइप डिवाइड किया गया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, टाइप वन ईरर एंड टाइप टू ईरर, नोटिस करिएगा यहाँ पे, जब आप सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पूरी स्टेट्स मूव करती है इस पे, देखिए अब यहाँ पे सी, यहाँ पे नोटिस करिएगा, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस को रिलेट करिएगा पहले पॉइंट से, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन रियलिटी इट इज अ ट्रू, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन रियलिटी इज अ ट्रू। तो क्या ये आपने सही किया, क्या ये डिसीजन सही था आपका, एक पर्सन जो था, सपोज स्टार्टिंग में मैंने एच नॉट लिया है कि ये पर्सन जो था इनोसेंट था, ठीक है, और एच वन माना कि ये जो पर्सन था दैट पर्सन इज गिल्टी, ठीक है, दैट पर्सन इज गिल्टी, बट रियलिटी में क्या था कि वो पर्सन इनोसेंट था, इनोसेंट था, बट बाय मिस्टेक आप एनालाइज नहीं कर पाए, और बाय मिस्टेक आपने ये फाइंड कर लिया, हो गया, बाय मिस्टेक आपने ये फाइंड किया कि दिस पर्सन, ये जो था रियलिटी में ये पर्सन जो था इनोसेंट था, बट बाय मिस्टेक आपकी जो, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के यहाँ पे आपने ये कर लिया कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, इसको आपने रिजेक्ट कर लिया, दैट मीन्स आपका यहाँ पे कंडीशन क्या, आपकी जो डिसीजन हुई क्या हुई, गलत हुई ना, यस और नो। हाँ सर, गलत है ना सर, तो रियलिटी के इस, केस में हम लोग नल हाइपोथेसिस को क्या ट्रू मानते हैं क्या? नहीं देखिए इसके जैसे जब इस टाइप की इशू आई है, तो इस टाइप की इशू को कहते हैं टाइप वन एरर, मतलब जब ये वाली केस हो जाए कि जो इनोसेंट है, मतलब जब आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो रहे वो ट्रू रहे, बट बाय मिस्टेक, मतलब आप जिसे प्रूफ नहीं कर पाए इसके भी हाथ पे, जैसे कोई पर्सन गिल्टी था, मतलब वो इनोसेंट नहीं था, मतलब इनोसेंट था, सॉरी वो पर्सन कोई इनोसेंट था, बट वो प्रूफ की वजह से, प्रूफ की लैक ऑफ प्रूफ, मतलब प्रूफ की कमी की वजह से वो प्रूफ हो गया कि दिस पर्सन गिल्टी, तो इस केस में जो था वो कंडीशन जो था आपकी ट्रू थी, इनोसेंट था वो, बट आपने प्रूफ कर, ये बाय मिस्टेक आपने ये आपकी जो कोर्ट ने ये डिसीजन दे दी कि दिस पर्सन इज गिल्टी, दैट मीन्स ये टाइप वन ईरर, दिस टाइप ऑफ इशू कम्स इन टाइप वन ईरर, इसको कहा जाता है टाइप वन ईरर। जब आपका एच नॉट जो है वो एक्सेप्टेबल, मतलब वो रियलिटी में ट्रू है, बट आपने बाय मिस्टेक आपकी जो टेस्टिंग है वो सही नहीं हो पाई, उस बिहाफ पे अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस इज द टाइप वन एरर, दिस इज कॉल्ड टाइप वन एरर। आपको क्लियर हो रहा है, व्हेन टाइप एरर कम्स, तो व्हेन एच नॉट इज इन रियलिटी टाइप वन इज एग्जिस्ट, बट आप एक्सेप्ट कर लिया आपने नल हाइपोथेसिस, सॉरी
अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, इस केस को कहा जाता है टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 2 एरर जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या उमेश, क्या कह रहे थे, क्वेश्चन बताइए फिर से आप। मैं कह रहा था कि रियलिटी वाले केस में हम लोग जो नल हाइपोथेसिस वाली कंडीशन को ट्रू मानते हैं या सपोज हम्म, दो कंडीशन है, अल्टरनेट अल्टरनेट वाली नल हाइपोथेसिस है। तो जो पहली हाँ, कंडीशन ने ली है कि भाई नल हाइपोथेसिस को हम लोग ट्रू मान के चल रहे हैं, वो रियलिटी वाली कंडीशन है क्या? रियलिटी का कहने का सेंस ये हुआ ना कि जैसे आप रियल लाइफ की बात कर लो अभी फिलहाल तो हाँ, तो रियलिटी। उसमें बता रहे थे ना कि किसी बंदे ना कोई बंदा गिल्टी नॉन गिल्टी है। हम्म, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो नल हाइपोथेसिस वाली कंडीशन को गिल्टी लेना है नॉन गिल्टी लेना है। हाँ एग्जैक्टली वो, हाँ बिल्कुल, ये चीजें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होगा आपको कि वो किसी एक अच्छा चीज अच्छा। को ना फोर्स करेगा, मतलब वो क्वेश्चन में ये लिखेगा कि दिस पर्सन इज गिल्टी, ऐसे इस तरह से जो प्रॉब्लम अच्छा स्टेटमेंट होगी ना आपको उसमें मेंशन होगा। तो जो मेंशन होता है ना उस प्रॉब्लम, उसी को हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सॉरी नल हाइपोथेसिस मानते हैं। तो नल हाइपोथेसिस एच नॉट, तो उसका जस्ट अपोजिट आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस मानेंगे। जस्ट वेट, जस्ट फॉर मतलब आप यूज कर देंगे अल्टरनेट, सॉरी नल का, तो वो आपका अल्टरनेट बन जाएगा और उसी के भी यहाँ पे आपने डिसीजन लिया। देन ये चीजें जो है ना रिजल्ट पे डिपेंड करती है। जब रिजल्ट आया तो उसके भी यहाँ पे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द टाइप 1 एरर, व्हाट इज द टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर को क्लियरली आपको इस तरह से बताना होगा कि जब आपका टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल हो बट बाय द मिस्टेक, बाय मिस्टेक आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या कहते हैं, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन रियलिटी इट इज फॉल्स। मतलब आपको पता था कि ये जो पर्सन है वो गिल्टी है बट आपने उसे ये प्रूफ करवा दिया कि दिस पर्सन इज इनोसेंट, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। ये टाइप 2 एरर में आता है कि आपको ये चीजें पता था कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है, हमने जो माना है वो हमारी फॉल्स हाइपोथेसिस है, बट बाय द मिस्टेक वो चीजें ही प्रूफ हो गई, दैट इज द टाइप 2 एरर। क्लियर हो गया आपको। तो टाइप 1 और अच्छा। टाइप 2 स्टैंडर्ड ये फिक्स है कि क्या है सर? टाइप 1 एरर ये टाइप 2 एरर, हाँ इसका यूज करेंगे हम आगे की चीजों में, इसलिए इसे हम बता रहे हैं कि टाइप 1 एरर एक सर स्टैंडर्ड, हाँ इस ऐसे केस को जैसे टाइप 1 एरर कहते हैं आप। जी, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पे कितने कितने हो सकते हैं हम पे? देखिए दो ही केस होते हैं, या एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब एक से दो ही हो सकते हैं केस, आइदर मल्टीपल हो सकते हैं बट मतलब एक टाइम में एट ए टाइम आप दो ही चीजें मानेंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना। अच्छा, बुलियन वाला। बुलियन वाला। देखो मेरी ना जूम की मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, तो मैं ना आपको गूगल मीट का लिंक शेयर करूंगा। एक्चुअली क्या है कि जूम जो है ना मेरा अब 9 मिनट के बाद स्टार्ट होने को इधर आता है कि अब 9 मिनट बाद स्टार्ट होगा, तो मैं आपको जूम का लिंक शेयर कर दूंगा उससे, सॉरी इसका गूगल मीट का, तो उससे आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ज्यादा यूज कर लिया सर जूम। अब वो कह रहा है कि 9 मिनट के बाद ही स्टार्ट करेंगे, तो इसी वो बट कह रहा है, वो एक्चुअली कह रहा है में प्रीमियम खरीदो। करेंगे करेंगे इस चीज को करेंगे। तो देखिए आइडियल केस कब मानेंगे आप, विच वन इज द आइडियल केस, जब आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया देन, कब, जब वो रियलिटी में ट्रू था, देन इट इज ट्रू आइडियल केस अल्टीमेट ना। ट्रू। जब आपको पता था नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और आपने उसे एक्सेप्ट किया, दिस इज योर आइडियल केस, है ना। तो ये तीन केसेस होते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, व्हेन कम्स टाइप 1 एरर, व्हेन कम्स टाइप 2 एरर, और व्हेन इसका यूज करते हैं। ये यहाँ पे एक्चुअली दिस इज वर्ल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आपको डेटा एनालिटिक्स के भी जो स्टूडेंट जो है आप लोग कोर्स है उसमें भी आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसको कैसे बनाते हैं, ट्रू फॉल्स, ये है पॉजिटिव निगेटिव, देन दिस इज द कॉम्बिनेशन। देखिए ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव कब कहते हैं आप, देखिए ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव। देखिए ट्रू पॉजिटिव कब कहते हैं, आप जो जो केस था वो एक्चुअली में ट्रू था। जैसे कि एक कैंसर पेशेंट की केस ले लीजिए, सपोज एक कैंसर पेशेंट की डेटा था आपके पास, ठीक है। एक जो पेशेंट था वो रियली में कैंसर से इफेक्टेड था, ओके। और वो आपका जो आप जो एनालाइज करके ये बताएं कि दिस इज रियली कैंसर पेशेंट, दैट इज द ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। ट्रू निगेटिव कब होता है, जब वो रियली में कैंसर पेशेंट था बट आप उसे कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ कैंसर पेशेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रू निगेटिव। केस को समझिएगा ध्यान से। फॉल्स पॉजिटिव किसे कहते हैं आप, एक पेशेंट था वो रियली में कैंसर पेशेंट नहीं था और आपका जो
जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज द फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपका भी रिजल्ट आ रहा है कि दिस इज नॉट अ कैंसर पेशेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स निगेटिव कब कहते हैं आप? जब एक पर्सन जो था वो रियली में कैंसर इफेक्टेड नहीं था, बट आपका जो एनालाइजेशन है, जो आपका डिसीजन है, वो डिसीजन ये आ रहा है कि दैट इज द कैंसर इफेक्टेड पर्सन, दिस इज द पार्ट ऑफ फॉल्स निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हैं कि विच वन इज टाइप 1 एरर, विच वन इज द टाइप 2 एरर? अब इसके केस में बता सकते हैं आप कि किसको आप टाइप 1 एरर में कहेंगे, किसको आप टाइप 2 एरर में कहेंगे? देखिए ये आंसर गलत हो सकता है, आप अपने आंसर को एनालाइज करके बताएं। देखिए वो ना, इसको आंसर को आप सही मत मानो, हम अभी आपको डोमेन की चेंज कर देंगे, मतलब डोमेन डिफरेंट वे में समझाए बात करने लगेंगे, तो वहां पे आपको ये चीजें प्रॉब्लम कर देगी। सो आप अपने अकॉर्डिंग बताएं कि विच वन इज द पार्ट ऑफ टॉप, सॉरी टाइप 1 एरर, विच वन इज द पार्ट ऑफ टॉप टाइप 2 एरर? क्या बता सकते हैं? क्या आपके पास ये चीजें आप मतलब एबल हैं समझने में? क्योंकि इसका यूज करेंगे हम आगे जाके बहुत ज्यादा। मैं फिर से बताऊं किस? यस सर, एक बार रिपीट कर दो। जैसे कोई पर्सन था, सपोज इन दोनों की बात करता हूँ, वो कैंसर से इफेक्टेड था, ये आपको पता था कि दिस पर्सन इज कैंसर इफेक्टेड, बट जो एनालाइजेशन था वो भी आया कि दिस पर्सन इज कैंसर इफेक्टेड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनालाइजेशन, है ना? तो एनालाइजेशन में आया कैंसर पेशेंट इज इफेक्टेड, इफेक्टेड आपका भी आया, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रू पॉजिटिव, मतलब जो रियलिटी में थी वही आपकी एनालाइजेशन का जो कंक्लूजन आ रहा है वो भी है। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रू पॉजिटिव, इसको कहा जाता है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव कब कहा जाता है? देखिए नोटिस करिएगा। सर ये ट्रू पॉजिटिव आइडियल कंडीशन है ना, जो हमने मानी है वही निकल के आई है। एग्जैक्टली उमेश, दिस इज आइडियल कंडीशन, वेरी गुड, दिस इज योर आइडियल कंडीशन। टाइप ए ट्रू निगेटिव कब कहते हैं? जब आपका ये कैंसर पेशेंट था, बट आपका एनालाइजेशन का जो कंक्लूजन आ रहा है वो कह रहा है कि दिस इज अ कैंसर पेशेंट, नहीं दिस इज, ये कह रहा है कि दिस इज नॉट कैंसर नॉट अ पेशेंट। कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रू नेगेटिव, ये जो था आपका ट्रू नेगेटिव हो गया। तो अभी बता सकते हो कि ये टाइप 2 वन एरर है या टाइप 2 एरर है? ट्रू नेगेटिव तो टाइप 1 था ना सर। एग्जैक्टली, ट्रू नेगेटिव जब आपकी जो एक्चुअल थी वो एक्सेप्टेबल था, बट बाय मिस्टेक जो था आपने किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द टाइप 1 एरर। वेरी गुड, देन यहाँ पे नोटिस करिए नेक्स्ट वन को एनालाइज करिए, फॉल्स पॉजिटिव को। फॉल्स पॉजिटिव में क्या था? आपको जस्ट अपोजिट इसकी, इसको मान लीजिए। फॉल्स पॉजिटिव में क्या था? आपको पता था एक पेशेंट जो है वो कैंसर से इफेक्टेड है या कैंसर से इफेक्टेड नहीं है, कैंसर से इफेक्टेड ये नहीं है ये पर्सन। देन आपका जो रिपोर्ट आया वो भी ये बता रहा है कि दिस पर्सन इज इफेक्टेड फ्रॉम कैंसर, नॉट इफेक्टेड, मतलब ये आपका रिजल्ट भी सही आ रहा है और ये रियल में भी नहीं है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव, दैट इज द पार्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है? और यदि वो कैंसर इफेक्टेड नहीं है और आपका रिजल्ट आ रहा है कि दिस पर्सन इज कैंसर इफेक्टेड, दिस इज द पार्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव। तो आप एक बार घर पे बैठ के एक बार देखना, ये टाइप 1 एरर में आता है फॉल्स पॉजिटिव, और फॉल्स नेगेटिव टाइप 2 एरर में आता है, और ट्रू नेगेटिव भी आपका टाइप 2 एरर में आता है। ये चीजें सर करके ये जो फॉल्स नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ट्रू पॉजिटिव हो गया ना। हाँ तो आइडियल कंडीशन तो हो ही गई ना ये। हाँ एग्जैक्टली, तभी तो ये टाइप 1 एरर में इसको रख रहे हैं हम। नहीं, ये फॉल्स नेगेटिव वाला जो है। नहीं, फॉल्स पॉजिटिव टाइप 1 इसको, नहीं ये फॉल्स पॉजिटिव में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो फॉल्स नेगेटिव है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हमारा ट्रू है वो पॉजिटिव हो गया ना। मतलब हमने केस हम्म गलत लिया था, वो भी गलत आ गया, रिजल्ट भी गलत हम्म आ गया। तो ये हम्म तो ट्रू पॉजिटिव ही हो गया ना एक तरह से। हम्म, नहीं इसको ट्रू पॉजिटिव नहीं कह सकते हो आप। एक चीज और, रुक एक वेट, इस पॉइंट को हम अभी जस्ट डिस्कस करते हैं, वेट, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अभी दो चीजें पढ़ा हमने, नो वेट, वन मोर मिनट। जैसे सपोज करिए एक अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। तो ये इसके बाद हम फिर से आएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे। वेट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका एडवांस पार्ट है और पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बट एक्चुअली में ये एमएल का पार्ट है, एमएल में ज्यादा यूज होता है, बट स्टिल इस पॉइंट को भी यहीं से डिस्कस किया जाता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये रख दिया। बट एक्चुअली आपका ये सिलेबस का पार्ट है नहीं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो देखिए अब एक न्यू थिंग्स आता है, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट किसे कहते हैं और टू टेल टेस्ट, सॉरी वन टेल टेस्ट कब आप परफॉर्म करेंगे और टू टेल टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें करना पड़ता है आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर में ही।
आपने देखा था ना एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट रियलिटी जैसे कि पाइथन सॉरी जो डेटा एनालिसिस है उसमें तो आप मतलब कॉइन को तो रियलिटी में आपने ऐसे थ्रो हवा में आपने उछाला और आपने उसको टॉस करके देख लिया, बट डेटा को कैसे करेंगे, तो डेटा पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल है। तो कौन सा टेस्ट किस केस में आप लगाएंगे वो चीजें हम अभी देखते हैं कैसे। तो दो टाइप के टेस्ट होते हैं, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। यहाँ पे देखिएगा जैसे आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके भी यहाँ पे आप वन टेल टेस्ट लगाते हैं, सेकंड वन टू टेल टेस्ट। अब नोटिस करिएगा कब आप वन टेल लगाएंगे, टू टेल कब लगाएंगे, ये चीजें इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये चीजें आपको रियलिटी में देख के ही आपको ये चीजें एनालाइज करना पड़ता है। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल है, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सपोज कॉलेज इन कर्नाटका हैव 85% प्लेसमेंट रेट। ये चीजें नोटिस करिएगा, कितनी परसेंट प्लेसमेंट रेट है, 85%। ए न्यू कॉलेज, ये इंटायर कर्नाटका का पॉपुलेशन का परसेंटेज बता रहा है ना। देन सी, ये न्यू कॉलेज वाज रिसेंटली ओपनड इन ओपन, मतलब ये जो न्यू कॉलेज है कर्नाटका के ओपन के अंडर में ओपन हुआ है, दैट इज अ सैंपल है ना। एंड इट वाज फाउंड दैट द सैंपल ऑफ 150 स्टूडेंट हैड अ प्लेसमेंट रेट ऑफ 88%। टोटल नंबर इस टोटल ये जो था आपका इंटायर कर्नाटका के पॉपुलेशन में 85% का प्लेसमेंट दिखा रहा था। ये जो है 150 स्टूडेंट, इस पॉपुलेशन में से 150 स्टूडेंट में से वो बता रहा है कि 88% उसका प्लेसमेंट रेट है। मतलब ये सैंपल का मीन है, ये नोटिस करिएगा। विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन 4%, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4% का। डज दिस कॉलेज हैज डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, क्या इसका प्लेसमेंट रेट डिफरेंट है, ये नोटिस करना है आपको कि क्या इस दोनों का जो प्लेसमेंट रेट है वो डिफरेंट है या सेम है। दैट मीन्स दोनों का मीन पे बात हो रही है, नोटिस करिए आप, दोनों का मीन पे बात चल रही है कि यदि दोनों का मीन सेम हुआ दैट मीन्स दोनों की प्लेसमेंट रेट सेम हो गई। यदि दोनों का मीन डिफरेंट आ रही है दैट मीन्स प्लेसमेंट रेट डिफरेंट है ना। इस चीज क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए आप अपने अपने अकॉर्डिंग, तब आप एक्चुअली डेप्थ में समझने की जरूरत है। इसकी ठीक वर्डिंग है को ठीक है। समझिए आप, इसको वर्डिंग को समझिए क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली, अच्छा सिंपल ही बनाया है। है ना। इसके इसमें वर्डिंग के हिसाब से ये है कि कर्नाटका से जो कॉलेज है उसका प्लेसमेंट 85% है, और एक नया हम्म कॉलेज रिसेंटली ओपन हुआ है उसका जो 150 स्टूडेंट का सैंपल लिया है, उनका हम्म प्लेसमेंट रेट 8% है। तो हाँ डज दिस कॉलेज हैज अ डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, तो उस कॉलेज का पूरे कर्नाटक के कॉलेज से डिफरेंट प्लेसमेंट रेट है कि नहीं, ये पूछना। एग्जैक्टली exactly। तो पहले देखिए इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे देखिए एक चीज फोकस क्या कर रहा है, कॉलेज है या डिफरेंट प्लेसमेंट रेट। तो यहाँ पे दो केस है ना, पहले तो आप मानेंगे कि एच नॉट क्या मानेंगे कि डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, फिर एच नॉट एच वन क्या मानेंगे कि दिस दिस प्लेसमेंट रेट इज नॉट डिफरेंट। यही दो केस अल्टरनेट बनेंगे वाला। ना, अल्टरनेट वाला, ये दो केस मानेंगे आप सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। और यहाँ पे एक चीज और की मैंने आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5, अल्फा इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस वैल्यू थी ये, अल्फा को सिग्निफिकेंस वैल्यू कहा जाता है, ये आपको गिवन होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होता है। और सिग्निफिकेंस वैल्यू एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है मैं अभी बताता हूँ, वेट नाउ। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, सी कितनी, तो यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है ना कि प्लेसमेंट रेट डिफरेंट हो भी सकती है और प्लेसमेंट रेट डिफरेंट नहीं भी हो सकती, दो केसेस हो गए। दिन जब यहाँ जिस टाइम ये चीजें आपको जहां पे इस चीजों ये चीज एनालाइज हो कि ये चीजें आइदर दोनों चीजें पॉसिबल है, देन दिस टाइप ऑफ केस इज कॉल्ड टोटल टेस्ट। मतलब आप अपनी जो 0.5 अल्फा वैल्यू आई है 0.5, इसको टू पार्ट्स में, अपनी टोटल इंटायर डेटा सेट है उसके टू पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, 2.5 एंड 2.5। और देखिए यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का जो मीन था वो कितना था आपका 85%, 85% आपका मीन था किसका, पॉपुलेशन का। तो ये 85% आपका क्या हुआ, मीन हुआ, है ना। देन 2.5% आइदर जो आपका जो ये इसका रिजल्ट आएगा, आइदर कंक्लूजन वो आ, ये इधर भी बिलोंग कर सकता है, इधर भी बिलोंग कर सकता है, या इस बीच में भी बिलोंग कर सकता है, समझ रहे हैं। तो यदि इनके बीच में बिलोंग किया, जो हम यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करेंगे, ये इन दोनों के बीच में बिलोंग किया, दैट मीन्स हमारा जो डिफरेंट रेट एक्सेप्टेबल होगा कि डिफरेंट रेट यदि इन दोनों के बीच में लाई किया, दैट मीन्स हम क्या करें, सॉरी इस पॉइंट और इस पॉइंट से बाहर लाई किया, दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि दिस प्लेसमेंट नहीं, दिस कॉलेज है नॉट डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, ये चीजें हम करेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे एक्चुअली मेरा इंटेंशन था कि वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट कब कहते हैं, जब आपको जिस केस में ये इस तरह का कंडीशन हो कि आइदर दिस वन इज ट्रू आइदर दिस वन इज ट्रू,
जब दो कंडीशन हो वहां पे आप परफॉर्म करते हैं टू टेल टेस्ट। और टू टेल टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है अल्फा इज नथिंग बट दिस इज जस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू। इस सिग्निफिकेंस वैल्यू को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2.5 एंड 2.5, और टोटल को ऐड करेंगे ना तो टोटल इंटायर डेटा सेट बन जाएगा 1, मतलब ये पूरी वैल्यू 1 है। उसमें से 2.5 एंड 2.5 माइनस हो गया, तो 1 माइनस 2.5 मतलब 1.0 माइनस 5, मतलब इसको 100% मानिए 1.00 माइनस 5, तो ये आएगा 95, है ना। 2.5 2.5 5% दोनों तरफ से कैंसिल हो गई, तो 95%। इसके बीच में जो डेटा आएगी, नहीं इसके बीच में यदि जो आपकी वैल्यू आएगी तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसको आप रिजेक्ट करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो यही होता है, इसी का यूज करते हैं हम। तो अल्फा जो है आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू के थ्रू आप ये दोनों पॉइंट्स आप फाइंड करते हैं, ये दोनों फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस इज द अल्फा, बाय द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू, है ना। तो अब यूज कैसे करते हैं वो बताता हूं। अब आपको एक चीज और माइंड में आ रहा होगा क्यूरी, देन व्हेन वी परफॉर्म वन टेल टेस्ट, देन वन टेल टेस्ट कब होगा। ये तो टू टेल टेस्ट का केस था, तो टू टेल दोनों का फार्मूला डिफरेंट होता है, इसलिए पहले आप ये नोटिस करिए कि वन टेल टेस्ट क्या है, टू टेल टेस्ट। जब आपका बी कंडीशन दोनों तरफ लाई कर सकता है कि आइदर दिस वन इज ट्रू आइदर दिस वन इज ट्रू, मतलब 90 दोनों तरफ हो सकता है ना, आपकी 85 के लेस भी हो सकता है, 85 से ग्रेटर भी हो सकता है, देन दिस इज द कॉल्ड टू टेल टेस्ट। और अब देखिए इसी केस को डिफरेंट वे में यदि कर दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, डच कॉलेज हैव डिफरेंटेड ग्रेटर देन 85%, यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, ग्रेटर देन 85%। तो जब ये वाली केस, जब ये क्वेश्चन में ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसमें इस तरह का से मेंशन कर रखा है कि डच द कॉलेज है प्लेसमेंट रेट इज ग्रेटर देन 85, मतलब मीन से उसने बता रखा है कि हमेशा राइट साइड वैल्यू होगी, मीन से ग्रेटर देन 85, तो 85 कहीं इधर लाइज करेगा ना, मतलब आपका जो ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.50% है वो इधर होगी, पूरी की पूरी वैल्यू इधर लाई करेगी, है ना। और ये पूरी 95% बनेगी, है ना। तो यदि इस पूरे के बीच में कहीं भी डेटा लाई करेगा तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, और इधर कहीं भी लाई करेगा तो वो रिजेक्टेबल हो जाएगा। वेन जब इस तरह की कंडीशन हो, जब आपको ये पता हो कि हमें वन साइडेड वर्क करनी है, ग्रेटर देन 85 या लेस देन 85 बताया रहा था, देन दैट इज द केस ऑफ वन टेल टेस्ट। तो इस तरह के जब केसेस हो तो वहां पे आप परफॉर्म करेंगे वन टेल टेस्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। वन टेल टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, टू टेल टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो। उमेश बताइए। हाँ सर, क्लियर। ओके फहद आपको भी क्लियर होगा, कम सुधीर जी आपको भी क्लियर है ना, कमल। यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सुधीर जी। नेक्स्ट वन, अब आगे इसका यूज करेंगे। अब देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल पे पूरी की पूरी बात आगे रुक रही है कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल से ही आपको पूरी की पूरी ये जो अभी जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो पूरी की पूरी डिपेंड करेगी कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। ये दोनों फाइंड वैल्यू करनी है आपको कि किस के बीच में आप एक्सेप्ट करेंगे और किसके बीच में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आता है पॉइंट एस्टिमेट। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट, एक्चुअली इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूला में इसका यूज होता है। सो हम पॉइंट एस्टिमेट एक्चुअली अच्छा तो देखिए चारा तो अलग अलग लेना जैसे वही तो मैं इसका कह रही फार्मूला भाई कॉन्फिडेंस हेलो इंटरवल, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन इंटरवल। तो ये पॉइंट एस्टिमेट पहले फाइंड करना पड़ेगा आपको। पॉइंट एस्टिमेट होता क्या है वो मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट। देन जब भाव है तब पेंसिल बंद कर रखी देन सी पॉइंट एस्टिमेट किसे कहेंगे आप, द वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिक। ध्यान से देखिएगा पॉइंट एस्टिमेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिक दैट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। जो वैल्यू को आप एस्टिमेट करना चाहते हैं दैट इज द पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिक दैट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, नहीं पैरामीटर नहीं होगा, कोई और वर्ड्स यहाँ पे यूज करूंगा, मैं कर रहा हूँ। नॉट अ पैरामीटर, नॉट अ पैरामीटर, एक्चुअली नॉट अ, ये आई थिंक एनीथिंग्स। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें हम वैल्यू को
एस्टिमेट करते हैं पॉइंट एस्टिमेट के थ्रू, मतलब जिस वैल्यू को हमें एस्टिमेट करना है। एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे एनी स्टैटिस्टिक, तो जैसे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का एग्जांपल देता हूँ, आपके पास सैंपल अवेलेबल होता है, उस सैंपल्स के भी आप इस सैंपल पे आप एनालिसिस परफॉर्म करके जो कंक्लूजन आता है वही चीजें आप कहते हैं कि पॉपुलेशन का भी कंक्लूजन है ना। दैट मीन्स आपकी सपोज करिए आपके पास जो वैल्यू है एक्स बार है, आपके पास सैंपल अवेलेबल था, तो दैट मीन्स आपने एक्स बार फाइंड कर लिया इजीली, है ना। देन इस एक्स बार के थ्रू आप म्यू को एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। देन पॉसिबल है कि आप जो म्यू की वैल्यू है अप्रॉक्स सेम ना आए, मतलब एग्जैक्ट सेम ना आए, अप्रॉक्स सेम आए, समझ रहे हैं। अप्रॉक्स सेम भी आ सकता है, एग्जैक्ट सेम भी आ सकता है ना। मे बी थोड़ा सा ग्रेटर हो जाए, मे बी थोड़ी सी लेस हो जाए, है ना। तो इस केसेस में, इस केसेस को, इस मतलब इस पॉइंट को ही हम कैलकुलेट करते हैं। देन देखिए सी, तो हम यही नोटिस करते हैं कि यदि म्यू जो म्यू की वैल्यू है, सॉरी जो हमारी एक्स बार है, वो म्यू से कितनी कितनी नियर बाई है, हाउ मच नियर बाई, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी केस को, मतलब अपने केसेस जो है हमारी ये जो वैल्यू है उसको एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला था आपका, पॉइंट ऑफ एस्टिमेट प्लस मार्जिन। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में इसलिए यूज कर रखा हूं क्योंकि मे बी ग्रेटर मे बी लेस हो सकता है, सो प्लस माइनस दोनों यूज किया हुआ है। पॉइंट एस्टिमेट ये फार्मूला होता है प्लस मार्जिन ऑफ इरर। मार्जिन ऑफ इरर क्या हुआ, हाउ मच फार, मतलब कितनी डिफरेंस है। जैसे आपने 2.9 इसका आया, तो 2.9 एग्जैक्ट आप एस्टिमेट नहीं कर पाए ना, म्यू की वैल्यू एक्चुअली तो 3 थी, तो मतलब 0.1% आपका कहीं ना कहीं मार्जिन इरर आ रहा है। इसको इस पे वर्क करते हैं 0.01% कैसे है ना। इन चीजों को फाइंड करते हैं हम, ये इसके आगे के केसेस में देखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेट तो आपको पता है कि क्या होगा, ये वैल्यू है पॉइंट एस्टिमेट, तो इसके थ्रू हम इस मार्जिन एरर पे वर्क करते हैं, इसको एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू हम इन दोनों वैल्यू को रेंज फाइंड करते हैं, ये दोनों वैल्यू हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं। और ये लोअर वैल्यू जैसे आपने वहां पे किया था ना, जब आप आउटलायर डिटेक्ट कर रहे थे, तो आउटलायर डिटेक्शन में आप देख रहे थे कि अपर थ्रेशोल्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वही चीजें यहाँ भी करना है एक्चुअली। तो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल इसमें हमें बहुत ज्यादा वर्क करेगा। तो देखिए आप, अब यहाँ पे ना बहुत चीजें आगे हमें देखने को मिलेंगी। तो ये पॉइंट एस्टिमेट प्लस मार्जिन ऑफ इरर, तो पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, एक्स बार, एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ इरर, जेड अपॉन अल्फा अपॉन 2। तो जेड एक्चुअली जेड स्कोर का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट, जस्ट जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट। तो जेड टेस्ट का यूज करते हैं हम मार्जिन इरर कैलकुलेट करने के लिए, जब हमारे पास पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और एन की वैल्यू, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू, जो हमारा सैंपल एन है वो ग्रेटर देन 30 है। ध्यान नोटिस करिएगा, ये मार्जिन इरर में का फार्मूला में, मार्जिन इरर आप कैलकुलेट करने में जेड टेस्ट तब अप्लाई करते हैं जब आपका स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और एन की जो वैल्यू है, मतलब जो सैंपल है उसके नंबर ऑफ सैंपल ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। क्लियर हो रहा है। वे नाउ टी टेस्ट कब लगाते हैं, टी टेस्ट लगाएंगे जब आपका इसकी वैल्यू, जो आपके पास पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं हो। देखिए टी टेस्ट का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, सॉरी वन मोर सेकेंड, टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, इसकी वेरी टाइप्स हैं, वेट टी टेस्ट। फिर ये वाले ना पीडीएफ शेयर कर देना। हाँ मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए बताया हुआ है, जब आपके पास पॉपुलेशन के अंडर, जब पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, आपको नहीं पता हो, देन वी कैन यूज टी टेस्ट। टी टेस्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। और सैंपल ऑफ, सर ये पॉपुलेशन अननोन है तो हम लोग उसमें सैंपल नहीं ले सकते? पॉपुलेशन अननोन नहीं है, ध्यान से देखिए, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, गिवन नहीं ठीक हो है। तब आप टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें आपको पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टी टेस्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो सर पॉपुलेशन से निकलती है। हाँ पॉपुलेशन से स्टैंडर्ड डेविएशन आपको, बट आपके पास पॉपुलेशन गिवन होगा तब ना। कभी कभी क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ सैंपल की होती है, उस सैंपल के भी यहाँ पे पूरी एस्टिमेट करना होता है कि इंटायर पॉपुलेशन क्या हो, क्या मीन क्या होगा।
है ना। कभी कभी क्या होता है हमारे पास पूरी की पूरी डेटा। वही तो बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकालते हैं पॉपुलेशन से, तो जब हम पे अननोन है तो हम लोग उसका सैंपल बेसिस पे निकाल के कर लेंगे ना। हाँ 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 वही। बट तो वहां पे जो आप कैलकुलेट करेंगे सैंपल बेसिस पे, तो हो सकता है ना कि अप्रॉक्स सेम हो, कभी कभी हो सकता है एग्जैक्ट सेम हो, कभी कभी एग्जैक्ट सेम नहीं हो। तो उसी के लिए यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू करके देखते हैं कि हाउ मच इक्वल या हाउ मच डिफरेंट फ्रॉम अवर सेम एक्चुअल मीन, जो एक्चुअल मीन से कितना डिफरेंट आ रहा है जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसी के लिए यूज करते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूरी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई है आपकी, अभी जस्ट इंट्रो इंट्रो हमने कंप्लीट किया है, और बहुत सारे पॉइंट्स जो है अभी इसमें पढ़ने हैं हमें, जो कल की क्लास में कवर करेंगे। तो कल की क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अगेन इस पॉइंट पे आएंगे आपके, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को प्रैक्टिकली कैसे अपने इंप्लीमेंट करते हैं अपने डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में। तो हम कल की क्लास में इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसके भी बहुत सारी चीजें बची है, बहुत सारी चीजें बची जिसे हमें कवर करना है। सो हम कल की क्लासेस में यहाँ से आगे मूव करेंगे आपको। ठीक है, मैं ये पीडीएफ सर अभी जस्ट शेयर कर दे रहा हूँ। मैं ये वाली, हेलो, हाँ जी बताइए। मैं कह रहा था सर इसकी कितनी क्लासेस और रह रही है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैट्स वाले की? ये पूरी चीज जैन ले लेगी, पूरी जनवरी ले लेगी आपकी उमेश। पूरी तरह से जाएगी? ठीक हाँ एक्चुअली अभी है, मतलब भाई टॉपिक बचे हैं हमें जेट, ये मेन बड़ी जो है ना आपको सबसे बड़ी ये हिपोथेसिस टेस्टिंग ही है। इसके बाद सारे टेस्टिंग जो है छोटे छोटे हैं। आपने देखा ना जेड टेस्ट और टी टेस्ट तो इसी में इंप्लीमेंट हो गया, तो आपको जेड टेस्ट टी टेस्ट आपने पढ़ लिया, बस बचा है इनोवा टेस्ट। उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, मतलब हो सकता है जनवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाए हमारी सिलेबस। सर, इसमें एक तो ये था कि जो भी हम लोग पांडास वांडास यूज कर रहे हैं उसमें हाँ ऐसा कुछ यूज दिखानी जो हम लोग किसी और मतलब एक्सेल एक्सेल यूज करके ना कर सके। बस थोड़ा आउटलायर का हुआ था, जैसे ग्राफ वरा बनाना जो उसका 5 नंबर वो वाला। तो 5 मेरे को नंबर लगा कि समीकरण। उसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए ना कि हम लोग कर सके उसमें अलग से कुछ। अलग से मतलब क्या, जैसे कि अ, कल बताता हूँ सर, कल आता हूँ ना क्लास में तब बात हाँ, करते हैं। एक बार ना आप अपने तो मेरे को क्वेश्चन कुछ समझ में बिल्कुल कर नहीं आ सकते रहा। हो, मैं सारी चीजें एनालिसिस में आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, है ना। तो एक एक करके हम ट्रबल शूट कर रहे थे, हमने देखा था, आपको याद होगा ये चीज। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि नल वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, है ना। फिर नल वैल्यू को फिल करना आपने देखा, फिर दूसरी ट्रबल शूटिंग की जो स्टेप 2 की डुप्लीकेट फाइंड की, कुछ डुप्लीकेट को डिलीट करना देखा। देन हमने डेटा के अंदर देखा क्या, कि हमारे डेटा के अंदर हाउ मच आउटलायर, कितनी आउटलायर उसको फाइंड करने का ट्राई किया। फिर उस फाइंड करने के बाद उसे डिलीट करने के लिए देखा हमने। देन नेक्स्ट वन था कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके भी उस पे वर्क किया। तो उस पे वर्क करने के लिए आपने देखा जेड स्कोर का यूज किया था हमने। जेड स्कोर के थ्रू क्या कर रहे थे हम, अपनी म्यू जो हमारा डेटा है उसकी म्यू को 0 कर रहे थे, और स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 करने का ट्राई कर रहे थे। यदि ये चीजें ये चीजें यदि हो गया हमारे डेटा सेट में, दैट मीन्स हमारा डेटा सेट किसको फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना। तो ये चीजें हमने करके देखा था। अब नेक्स्ट वन जो है, हमें केसेस में बात कर रहे हैं, मतलब हमने अपनी एक एक करके अपनी ट्रबल शूटिंग के स्टेप को बढ़ा रहे हैं। आप नोटिस कर रहे होगे ये चीजें, है ना। देन कंप्लीट होके बनता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिसिस आपने करना एक एक कर, एक ही आप स्टार्टिंग में जो डेटा मिलती है उसमें एक एक करके ट्रबल शूट करते हो, सारी चीजें एक एक करके परफॉर्म कर सकते हैं, करना पड़ेगा आपको। और सारी चीजें देखना पड़ेगा, कोई भी डेटा सेट में आप जस्ट हाइपोथेसिस नहीं कर सकते हैं कि ये चीजें हमें ये नहीं है, हमारे डेटा के अंदर आउटलायर नहीं है, आपको करके देखना पड़ेगा, है ना। और लास्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ये जो पार्ट है ना ठीक है सर। टेस्टिंग का है। हम्म। तो इस तरह से वर्क करता है। कल 5:30 में सब लोग ज्वाइन कर जाना आप लोग एट ए टाइम। और हम कल की क्लासेज में ये सारी चीजें एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि मतलब कैसे वर्क करता है, तब आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। और उमेश आप क्वेश्चन सोच लेना कि आप जो बता रहे थे ना वो वाला एक बार बता, हम भी डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। तो कुछ न्यू चीजें मतलब आएगी वो। ठीक है, ठीक है सर। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।